कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी कैसे अगली बड़ी टेक्नोलॉजी को पहचानने में चूक जाती हैं? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे ताकि ये समझ सकें कि टेक्नोलॉजी के इस बदलते तूफान में सही रास्ता कैसे खोजा जाए। और हाँ, ये भी कि अतीत की गलतियां हमें एक बेहतर स्ट्रैटेजी बनाने में कैसे मदद कर सकती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इस एक लाइन से। ये लाइन एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी को कम आंकने की कीमत क्या हो सकती है। और सच पूछिए तो ये बयान इतिहास की सबसे बड़ी बिजनेस मिस्टेक्स में से एक बन गया। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। एक तरफ थी वेस्टर्न यूनियन, एक भीमकाई कंपनी जिसके पास एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर था, और दूसरी तरफ बेल टेलीफोन, एक छोटा सा स्टार्टअप। ये दिखाता है कि मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी भी कितने बड़े मौके गंवा सकते हैं। इसी को कहते हैं टाइटन का ब्लाइंड स्पॉट, एक ऐसा डर जो हर बड़ी कंपनी को सताता है। तो आज हम इन 4 हिस्सों पर बात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये टाइटन का ब्लाइंड स्पॉट आखिर है क्या। फिर एक ऐतिहासिक बबल का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि वही कहानी आज की टेक्नोलॉजी पर कैसे लागू होती है। और आखिर में एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो शायद आपको थोड़ी हैरान कर दे। तो वेस्टर्न यूनियन के साथ असल में हुआ क्या था? वो अपने समय के बेताज बादशाह थे। मार्केट पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उन्हें लगता था कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि यही आत्मविश्वास उनके अंधेपन की सबसे बड़ी वजह बना। ये एक क्लासिक कहानी है जो इतिहास में बार बार दोहराई जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो टेलीफोन को रोकने की पूरी कोशिश की, 500 से ज्यादा केस लड़े और फिर भी हार गए। ये आज के लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि सिर्फ अपने मार्केट को बचाना काफी नहीं होता, बल्कि बदलते वक्त के साथ बदलना भी पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वेस्टर्न यूनियन का मामला बस एक इकलौता केस था, या फिर ये एक ऐसे पैटर्न का हिस्सा है जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के दुनिया में बार बार देखने को मिलता है। चलिए इसी सवाल का जवाब अगले हिस्से में खोजते हैं। इस पैटर्न को और अच्छे से समझने के लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। 1840 के दशक में, दुनिया के पहले बड़े टेक्नोलॉजी बबल के दौर में, जिसे ब्रिटिश रेलवे मेनिया कहते हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि वो दौर आज के दौर से कितना मिलता जुलता है। उस दौर में रेलवे के शेयर्स को हाईली गियर्ड इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता था। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप बहुत कम पैसा लगाकर एक बहुत बड़े निवेश को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे फायदा तो कई गुना हो सकता था, पर हाँ, नुकसान का खतरा भी उतना ही ज्यादा था। निवेशक पता है कितना लगाते थे? रेलवे शेयर्स में एक बड़ी हिस्सेदारी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 5% का डाउन पेमेंट करते थे। सोचिए, सिर्फ 5%। ये उस जमाने के एक्सट्रीम लीवरेज को दिखाता है। ये स्लाइड इस लीवरेज के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती है। सोचकर देखिए, सिर्फ 5% लगाकर 100% की संपत्ति को कंट्रोल करना। इसी सोच ने मार्केट में एक जबरदस्त पागलपन पैदा कर दिया था। और फिर जैसा कि होता है, ये बुलबुला फूट गया। वजहें कई थीं। हद से ज्यादा लीवरेज, झूठे और बड़े बड़े वादे, बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, और तो और इंटरेस्ट रेट्स में हुई एक मामूली सी बढ़ोतरी ने भी इस पूरे खेल को खत्म कर दिया। और यहाँ आता है सबसे चौंकाने वाला सबक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि रेलवे ने दुनिया बदल दी। वो एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन जिन लोगों ने इस पर सबसे पहले दांव लगाया था, उन्हें अगले 50 सालों तक एक पैसा भी मुनाफा नहीं हुआ। मतलब सही टेक्नोलॉजी पर दांव लगाना भी आपको फाइनेंशियली बर्बाद कर सकता है। तो एक 19वीं सदी के रेलवे बबल का आज के टेक दिग्गजों के लिए क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि कैसे स्टीम इंजन से लेकर सिलिकॉन चिप्स तक कहानी काफी हद तक एक जैसी ही रहती है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी बबल कोई नई चीज नहीं है, ये बार बार आते हैं। 1840 के दशक का रेलवे मेनिया, 1990 का .com बबल, और आज ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है ना। आज के दौर में हमारे पास एक नए तरह के खिलाड़ी हैं, बाय प्रोडक्ट कंपनियां। जरा गूगल और फेसबुक के बारे में सोचिए। वो हमें फ्री में शानदार सर्विसेज देते हैं, लेकिन असल प्रोडक्ट हम खुद हैं। हमारा डेटा, हमारा टेंशन। मतलब टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन लोगों के जोश और लालच से पैसा बनाने का खेल आज भी वही है। क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, इंसान का बर्ताव नहीं बदलता। एक साथ मिलकर उत्साहित होना, कुछ बड़ा मिस कर देने का डर जिसे हम फोमो कहते हैं, और नए खिलाड़ियों को कम समझने की आदत, ये वही भावनाएं हैं जो इन साइकिल्स को चलाती हैं।
तो इतनी सारी समस्याओं को जानने के बाद अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। यहाँ हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो शायद सुनने में थोड़ी अटपटी लगे। आज किसी भी टेक कंपनी के एग्जीक्यूटिव के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, इस अनिश्चितता भरे माहौल में सही स्ट्रैटेजी आखिर अपनाई कैसे जाए। तो इस खेल को खेला कैसे जाए? देखिए, ज्यादातर लोग अगले बिग विनर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन एक और स्मार्ट तरीका है, विजेताओं को चुनने के बजाय उन कंपनियों की पहचान करें जो लगभग पक्के तौर पर हारने वाली हैं। इस नई स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। इतिहास हमें बार बार बताता है कि सैकड़ों नई कंपनियों में से उस एक विनर को चुनना लगभग नामुमकिन है। इसमें स्किल से ज्यादा किस्मत का हाथ होता है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सबक है विनम्रता का। इस बात को मानना कि हम भविष्य का सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते, यही एक मजबूत स्ट्रैटेजी की असली शुरुआत है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। आज के पक्के तौर पर हारने वाले कौन हैं? कौन सी कंपनियां वेस्टर्न यूनियन की तरह आज अजेय दिखती हैं, लेकिन असल में अगली बड़ी टेक्नोलॉजी की लहर में बह जाने वाली हैं? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पोर्टफोलियो या किसी कंपनी के भविष्य की चाबी हो। अगर आपको यह जानकारी वाकई काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।